मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। कोई कहता है वो अद्भुत कवित्री हैं, कोई कहता है उनके बिना छायावाद की कल्पना भी अधूरी है। कोई उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहता है, तो कोई उनके काव्य में न जाने कितने गहरे समाये रहस्यों की खोज करता है। पर बहुत गहरे साहित्यिक विवेचन में न जाकर उन्हें समझने की एक सीधी सादी कोशिश भी बहुत है। आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रही हूँ। 26 मार्च और आज जन्मदिन है 20वीं सदी की हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवित्री महादेवी वर्मा की। पेश है इंडिया 50+ रेडियो की तरफ से एक श्रद्धांजलि इस अनमोल कवित्री को। 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के एक समृद्ध परिवार में जन्मी महादेवी वर्मा की स्कूली शिक्षा इंदौर में हुई। साथ ही घर पर उन्हें चित्रकला और संगीत कला की भी शिक्षा मिली। 1932 में महादेवी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य में MA की उपाधि ली। 9 वर्ष की छोटी सी आयु में महादेवी का विवाह हो गया, लेकिन उन्होंने कम उम्र में हुई अपनी इस शादी को कभी नहीं माना। महात्मा बुद्ध के जीवन दर्शन से महादेवी काफी प्रभावित रहीं। एक बार उन्होंने ये निश्चय किया कि वो विवाहित जीवन का परित्याग करके बौद्ध भिक्षुणी होकर रहेंगी। लेकिन MA करने के बाद महादेवी ने अपनी भिक्षुणी होने के स्वप्न को सेवा द्वारा साकार करना चाहा। वो पति से अलग रहकर एकाकी जीवन जीती रहीं। इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महादेवी का विशेष योगदान है। इस महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने कई वर्षों तक काम किया। उन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका चांद का संपादन भी किया। वैसे तो छायावादी काव्य में निराला, प्रसाद और पंत के काफी बाद उनका आगमन हुआ, लेकिन उनका स्वर इन सब से अलग है। उनकी कविता में रहस्यवाद का पुट है। पीड़ा और प्रियतम उनके यहाँ ऐसे घुले मिले हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा जैसी पंक्तियां इसका उदाहरण है। महादेवी के काव्य में दुखवाद, पीड़ावाद और निराशावाद की अभिव्यक्ति को प्रायः सभी आलोचकों ने रेखांकित किया, लेकिन उनकी कविताओं के मूल में मुक्ति की आकांक्षा है। रात के उर्मे दिवस की चाह का शर हूं जैसी पंक्तियां इसी ओर इशारा करती हैं। 1930 में प्रकाशित निहार उनकी पहली काव्य कृति है। इसके अलावा रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। उनकी गद्य रचनाओं में सामाजिक पक्षों की अभिव्यक्ति पुरजोर ढंग से की गई है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं उनकी प्रमुख रेखा चित्र हैं। 1942 में प्रकाशित श्रृंखला की कड़ियां स्त्री विषयक चिंतन की वजह से हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाओं में से एक है। इस पुस्तक में महादेवी ने जन्म से अभिशप्त और जीवन से संतप्त भारतीय नारी की स्थिति का विश्लेषण किया है। इसके अतिरिक्त शरणदा, संकल्पिता और संभाषण आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं और पथ के साथी, मेरा परिवार और स्मृति चित्रा में उनके संस्मरण हैं। उनका गद्य उनकी कविता के कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। उन्होंने स्त्री चेतना का एक नया रूप प्रस्तुत किया। उस सच्चे अर्थों में आधुनिक नारी, उसकी संवेदना, उसकी आशाओं, हौसलों, उसकी ताकत और संभावनाओं के साथ साथ उसके दुख, उसकी पीड़ा और तकलीफ के बावजूद उसकी उम्मीदों का प्रतीक है। औरत की जिंदगी से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा पक्ष होगा जिसे महादेवी ने महसूस न किया हो और उसके बारे में लिखा ना हो। वो हर उस कानून पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं जिसका निर्माण स्वयं पुरुष ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किया है। बात स्त्री शिक्षा के महत्व की हो या शिक्षा के अभाव में अपनी पहचान को तरसती नारी की, बात नारी की आर्थिक आजादी की हो या उससे जुड़े पारिवारिक और सामाजिक पहलू की, या फिर घर बाहर अपने और परायों के बीच अपने वजूद, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती औरत की, महादेवी की सशक्त कलम से कुछ भी नहीं छूटा।
उनका गद्य नारी पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किए जा रहे शोषण का ऐतिहासिक दस्तावेज है। उसमें कहीं गूंगी जबान है तो कहीं विद्रोह की हलचल। महादेवी वर्मा ने गंभीर से गंभीर समस्या को जिस ईमानदारी और संवेदना के साथ पाठकों के सामने रखा, वो बहुत गहरे में उतरकर चोट करता है और सोचने समझने पर विवश करता है। बात सिर्फ लिखकर ही खत्म नहीं हो जाती। महादेवी तो इन जीती जागती औरतों को अपनी शक्ति पहचानने में मदद करती हुई उन्हें हर संभव भावनात्मक, मानसिक और आर्थिक सहयोग भी प्रदान करती साथ चलती हैं। कई बार हैरानी होती है कि इतनी नामी गिरामी कवित्री, इतना व्यस्त और परिचित नाम, पर उसे एक गूंगी औरत की दर्द भरी कहानी सुनने समझने की भी फुर्सत है, और गांव वालों की चिट्ठियां लिखने की भी, और साथ ही उन्हें पढ़ाने लिखाने का हौसला और धैर्य भी। वो घर के नौकर रामा के जीवन से भी जुड़ी हैं। उसकी तकलीफ, उसके दर्द को महसूस कर सकती हैं। गांव की अहिर लड़की लक्ष्मण से भी उनका गहरा संबंध है। समाज की क्रूरता के कारण टूटी हुई उस औरत को वो अपने घर में जगह देती हैं, उसे नया नाम भक्तिन और नई पहचान देती हैं। वो एक चीनी फेरी वाली की बहन बन जाती हैं और उसके दुख दर्द को बांटने का अवकाश निकाल लेती हैं। वो अपनी बद्रीनाथ यात्रा में उनका सामान ढोने वाले कुलियों को अपनी दुनिया में शामिल कर लेती हैं और उन्हें अपार सहानुभूति और स्नेह देती हैं। फिर पुरुष के अत्याचारों को सिर झुकाकर स्वीकार न करके उसके विरुद्ध सिर उठाने वाली बीबिया को महादेवी कैसे न अपनाती। उनका पूरा विश्वास है कि औरतों को उनके अधिकार तभी मिल सकते हैं जब वो पढ़ लिख कर पुरुषों के समक्ष आ जाएं और पुरुषों की भांति सामाजिक उत्पादन में हाथ बटाएं। मैं नीर भरी दुख की बदली या बीन भी हूं तुम्हारी रागनी भी जैसी सैकड़ों कविताओं के साथ साथ उनकी यादों के साए में ढले रेखा चित्रों, एक सशक्त, स्वाभिमानी, स्वावलंबी औरत के रूप में परिवार, समाज और राष्ट्र के हर पहलू पर उनके स्वतंत्र विचारों के साथ याद करती हूँ। कवित्री के रूप में उनकी छवि निजी जीवन के दुख सुख को कविता में व्यक्त करने वाली विरह कातर स्त्री की बनी। समय के नैतिक आग्रहों ने उसमें रहस्यवाद खोज लिया और काफी समय तक वो आधुनिक युग की मीरा के रूप में जानी पहचानी गई। ये उनको अधूरा समझना था। सच्चाई तो ये थी कि उन्होंने जितनी कविताएं लिखी उससे कुछ अधिक ही गद्य रचनाएं की, बल्कि एक बार गद्य की ठोस सामाजिक जमीन पर कदम रखने के बाद उन्होंने कविता की कल्पना मिश्रित दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने जीवन के संपर्क में आने वाले प्रायः उपेक्षित, प्रताड़ित चरित्रों को उन्होंने बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। उनका जन्म 1907 में हुआ था और 15-16 साल की उम्र में 1923-24 के बीच उन्होंने ये फैसला किया कि वो गृहस्थ नहीं, भिक्षु होंगी। कल्पना कीजिए, भारतीय स्त्री के वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी धारणा ने उन्हें यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया होगा। उनके लिए मानवता सर्वोपरि थी। इतना ही नहीं, भिक्षुणी होने के अपने निश्चय को भी उन्होंने जिस कारण त्याग दिया, वो घटना भी उनकी मानसिक बनावट को समझने के लिए महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। दीक्षा लेने के लिए वो जिन बौद्ध भिक्षु के पास गईं, उन्होंने स्त्री होने के कारण महादेवी से रूबरू बात न करके हाथ के पंखे की ओर लेकर बात करना चाहा। उनके इस व्यवहार से महादेवी क्षुब्ध होकर, निराश होकर लौट आई और उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। धर्म के बारे में उनका कहना था कि मैं किसी कर्मकांड में विश्वास नहीं करती, मैं मुक्ति को नहीं, इस धूल को चाहती हूँ। उनके जीवन में मनुष्य का महत्व सबसे अधिक था। उन्होंने अपने समय के सभी प्रासंगिक विषयों पर लेखनी उठाई। स्त्री जीवन की समस्याओं पर महादेवी ने जिस गंभीर सरोकार से लिखा है, उसमें स्त्री विमर्श के पैरोकारों और प्रवक्ताओं को 21वीं सदी में साथ चलने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इन लेखों में वो अपने समय में पूरी तरह स्थित एक ऐसे सामाजिक के रूप में सामने आती हैं जो सीमित पाठक वर्ग से नहीं, पूरे समाज से मुखातिब है। शायद ये सवाल भी उठाया जा सके कि महादेवी अपने समय से बहुत आगे ही थी और हम अपने समय से बहुत पिछड़े हुए हैं। महादेवी के विचारों की प्रगतिशीलता हमारे अपने समय के बारे में सोचने की मजबूरी पैदा करती है। पिछड़े वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के बारे में उन्होंने एक बार एक टिप्पणी की थी कि वास्तव में
पिछड़े वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों को दोहरा परिश्रम करना पड़ता है। उच्च वर्ग का विद्यार्थी कम शिक्षित और कम मेधावी होने पर संस्कृत और संभ्रांत माना जाता है। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी को अपने आप को संस्कृत कहलाने का योग्य भी बनाना पड़ता है और अच्छा विद्यार्थी भी प्रमाणित करना पड़ता है। महादेवी के ऐसे लेखों का बहुत बड़ा आकर्षण इनके रचनाकार का साहसी व्यक्तित्व है। उन्होंने न जीवन में भय माना न लेखन में। उनकी निडर बनावट ने ही उन्हें जरूरत पड़ने पर औरों के साथ अपने खिलाफ खड़े होने की ताकत दी। अपने निजी जीवन के सामने भी उन्होंने ऐसी अभेद्य दीवार खींच दी कि उसके भीतर ताक-झांक करने या पूछताछ करने का अधिकार उन्होंने किसी को नहीं दिया। लोगों ने उतना ही जाना जितना उन्होंने स्वयं लिखकर बताया। साहस से पैदा होने वाली सावकोई उनके गद्य साहित्य का प्रमुख आकर्षण है। परिवार, धर्म, परंपरा, समाज और राजसत्ता किसी के वर्चस्व से वो भयभीत नहीं हुई। उन्होंने अपने समय में पढ़ने की ही नहीं, वेद पढ़ने की भी जिद की। उस समय का समाज इसकी इजाजत नहीं देता था। इसके बावजूद उन्होंने न केवल वेद पढ़े बल्कि वैदिक ऋचाओं का अनुवाद करके उन्हें हिंदी पाठकों के लिए सुलभ भी किया। समय के साथ उनके पाठकों में इस समय सजग तेजस्वी महादेवी की पहचान गहराई है, जिससे और बातों के अलावा स्त्री विमर्श के आरंभिक सूत्रों की पहचान भी कायम होती है। आमतौर पर व्यक्ति या तो अपने मित्रों परिचितों पर संस्मरण लिखता है या फिर ऐसे सम्मानित व्यक्तियों पर जिनका सहयोग लेखक के अपने व्यक्तित्व को भी सहेजता या संवारता है और इसलिए वो उसकी स्मृति का एक अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र में संकलित महादेवी के इन संस्मरणों के पात्र न तो मित्र परिचितों की कोटि में आते हैं और न सम्मानित व्यक्तियों की कोटि में। ये तो गांव के निरक्षर, निसहाय, निर्धन, विपन्न लोग हैं जो अपने अस्तित्व के कठिन संघर्ष को झेलते हुए अपनी जिंदगी काट रहे हैं। पर ऐसे अति सामान्य लोगों के व्यक्तित्व की भी कोई सकारात्मक उज्जवल पक्ष हो सकता है, ये महादेवी ने दिखाया। बस उसे देखने के लिए महादेवी वर्मा जैसे सहृदय मन और संवेदनशील दृष्टि चाहिए। झूसी गांव के स्कूल के अभाव में हुड़दंग मचाते बच्चों को देखकर वो पेड़ के नीचे ही एक पाठशाला खोल देती हैं और वहीं परिचय होता है समाज के तिरस्कृत बेहद गरीब बच्चे धीसा से। उसके पढ़ने की अदम्य लालसा और निश्चल गुरु भक्ति देखकर वो भीतर तक भीग उठती हैं। बचपन में संपर्क में आई उस बाल विधवा के जीवन की भयंकर त्रासदी ने कैसे उस उम्र में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी कि बरसों बाद भी मिटना तो दूर वो धुंधली तक नहीं हुई। इन संस्मरणों के संदर्भ में जहां तक महादेवी जी के सामाजिक सरोकार का प्रश्न है तो वो तो इतना स्पष्ट है कि इसमें इन्होंने कहीं भी समाज की विकृतियों पर प्रहार करना तो दूर, एक दो अपवादों को छोड़कर उनका उल्लेख तक नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू से उनका विशेष स्नेह था। आइए सुनते हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या कहती थी, उन्हीं की आवाज में। तब भाई जवाहरलाल जी वो बस्ता लेके झोलाते हुए बाहर आए। कहा किसका है? मैंने कहा मेरा है। डरते डरते तो नाराज हुए। क्या पढ़ती है? जब किताबें भूलते घूमती तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझको किसी ने डांटा पहले था नहीं, तो मैं रोना मैंने शुरू किया। तब उन्होंने बहुत पीठ थपथपाई। कहा अपनी किताबों को अच्छी तरह रखते। वो हर कागज को बहुत अच्छी तरह रखते थे और मैं किसी कागज को अच्छी तरह नहीं रख सकती। तो उसके बाद लगातार उनसे संबंध रहा और कमला भाभी बहुत मानती थी मुझको। बड़े भाई का जो स्नेह होता था मैंने उन्हीं में देखा। बहुत चाहते थे, सबको चाहते थे, मुझको विशेष रूप से चाहते थे। आजादी के पहले की बात कह रही, क्योंकि उसके बाद तो संपर्क कम हो गए। कभी कभी जाती थी और जाती थी तब उनसे कड़ी बात ही कहने का मन होता था। आज भी जैसे कड़ी बात इंदिरा जी से कह देती हूँ। ये नहीं कि स्नेह कम आए, लेकिन स्नेह के कारण ही कभी कभी हम शिकायत कर देते हैं, तो बुरा नहीं मानते थे। इस तरह समाज का जो वर्ग उनकी रचनाओं के केंद्र में रहा, समाज के जिन बेबस असहाय लोगों पर उन्होंने अपनी सहानुभूति उड़ेली है,
क्या वही उनके गहरे सामाजिक सरोकार का प्रमाण नहीं? आप पढ़ते चलिए और बिना किसी अवरोध के अपने पूरे परिवेश के साथ उस चरित्र का ऐसा सजीव चित्र आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि भाषा की सारी कठिनाई उसी में तिरोहित हो जाएगी। महादेवी को भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें उनकी कविताओं के संकलन यामा के लिए 1982 में दिया गया और 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। साहित्य अकादमी ने भी 1981 में उन्हें महत्तर सदस्यता प्रदान की। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में महादेवी का देहांत हो गया और 1988 में मरणोपरांत भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये उनकी भाषा का ही कमाल था कि उनके साधारण से पात्रों के व्यक्तित्व के सारे उज्जवल और त्रासद पक्ष आपकी स्मृति का भी अभिन्न हिस्सा हुए बिना रह नहीं सकते। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर का घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। हर स्त्री को प्रेरणा देती ये पंक्तियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ इस महान कवित्री को शत शत प्रणाम। चिर सजग आंखें